हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से आज हम पढ़ लेते हैं 20 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास को, ठीक है? 20 जुलाई की करंट अफेयर्स की क्लास को हम कवर करेंगे। 10 मिनट वाली हमारी ये क्लास रहेगी। 10 मिनट में हम करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? चलो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्या है पहला क्वेश्चन? आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द न्यू हेड ऑफ यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान, यानी कि UNAMA। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो मिशन है यूनाइटेड नेशन का अफगानिस्तान में, इसकी नई प्रमुख बन गई है। कौन बनी है? नाम है इनका रबाब फातिमा। ये रबाब फातिमा जो है ये कहां से है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ये कहां से है? बांग्लादेश। कहां से है? बांग्लादेश से है। अच्छा, यहां पर एक और बात आई, एक और इंपॉर्टेंट नाम आया जिसके बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट नाम क्या है? UN, यानी कि यूनाइटेड नेशंस। बात करें UN के बारे में तो UN की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसी वजह से 24 अक्टूबर को क्या भी सेलिब्रेट किया जाता है? UN डे, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे। एक और बात क्या याद रखोगे आप इसके बारे में? जब हेड की बात चल रही है तो हेड यहां भी पढ़ लो कि यूनाइटेड नेशंस के हेड यानी कि सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। अच्छा, यूएन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ये तो शायद सबको पता ही होगा, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है? USA में, है ना? ये भी कोई बताने पूछने वाली बात है? नहीं है ना? चलो वेरी गुड। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। आपसे पूछा गया कि हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अच्छा, सचिव कौन बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के? उससे पहले हमें यही जरा पता हो कि हमारे अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री कौन है? नाम क्या है उनका? जल्दी बता दो, जल्दी 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 बोलो। क्या नाम है? डॉक्टर, बोलो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, इनका आप लोग नाम याद रखना। बात की जाए सचिव के बारे में तो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव बन गए हैं डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माल। ठीक है, इनका नाम भी आप लोग याद रखना। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की कि एट विच हिस्टोरिकल प्लेस वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न सिख म्यूजियम रिसेंटली लेट। हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थान पर एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? तो एक सिखों के लिए बेसिकली म्यूजियम बनने जा रहा है जो कि बहुत ही एडवांस होगा, मॉडर्नाइज होगा। कहां पर बन रहा है ये बनेगा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। कुरुक्षेत्र हरियाणा में भी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी एक उमरी गांव है। क्या है? गांव का नाम भी याद रखना आप, उमरी गांव है। वहां पर इस संग्रहालय को बनाया जाएगा। अब इस संग्रहालय में होगा क्या? जो सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं की जो लर्निंग्स, जो टीचिंग्स है उनकी, जो उनका सेक्रीफाइस, उनके बलिदान है, उसके बारे में ये म्यूजियम रहेगा। वहां पर उनके डिजिटल और ऑडियो जो विजुअल्स है वो दिखाए जाएंगे इस संग्रहालय में, जो कहां बनेगा? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। पर ऐसे देखते ही देखते हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच इंडियन कंपनी पार्टनर विद गेट्स MRI, यानी कि मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। MRI का मतलब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टू मैन्युफैक्चर द M72 TB वैक्सीन। तो हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने M72 TB वैक्सीन के निर्माण के लिए गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी की है? बेसिकली जो ये इंस्टीट्यूट है ये गेट MRI के साथ मिलकर इसने TB यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की दवाई या वैक्सीन बनाई है। किसके साथ कोलैबोरेशन में ये दवाई बनाई गई है? आपसे पूछा गया। तो कोलैबोरेशन किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। याद रखना, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना? चलो
फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, Which state has passed the Ease of Doing Business Bill 2026 for MSME? हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 को पारित किया है? तो ये उसी राज्य ने किया है जिसके सीएम यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है विष्णु देव साई। और विष्णु देव साई कहां के मुख्यमंत्री है? कहां के? छत्तीसगढ़ के। ठीक है, वेरी गुड। आप समझ ही गए होंगे, जो छोटे लघु उद्योग है वो आराम से इस राज्य में बिजनेस कर सके, छत्तीसगढ़ में बिजनेस कर सके, उसके लिए ये बिल पास किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सीएम का नाम भी आपको रिवाइज हो ही गया। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट underground neutral flow water tunnel is being built in which state under the बारगी डिवीजन प्रोजेक्ट? आपसे पूछा गया कि हाल ही में बारगी व्यापर्तन परियोजना के तहत भारत की सबसे लंबी भूमिगत प्राकृतिक बहाव जल सुरंग किस राज्य में बनाई गई है? देखो, क्वेश्चन को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी ये सुरंग बनी है, कहां पर बनी है? कहां पर बनी है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के सिलेमनबाद में। ठीक है, ये बात भी याद रखना। ये जो सुरंग है ये बारगी डिवीजन प्रोजेक्ट के तहत बनी है। बारगी जो डैम है, बारगी डैम भी है। बारगी डैम कहां है? जबलपुर में। कहां है? जबलपुर में। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब ये जो सुरंग है क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? पहली, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई कितनी है? 11.952 किलोमीटर, यानी कि लगभग 12 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। अब ये सुरंग दूसरे किस कारण से इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो पानी का बहाव होगा वो न्यूट्रल फ्लो होगा, यानी कि वो ग्रेविटेशन के थ्रू ही होगा। इसमें कोई पंप वंप के थ्रू नहीं बहाव हो रहा। न्यूट्रल जो फ्लो है, प्राकृतिक बहाव रहेगा इस सुरंग में। और इस सुरंग के थ्रू जो नर्मदा का एक्स्ट्रा वाटर है उसको ले जाया जाएगा सोन रिवर में। ठीक है, ठीक है। कहां पर है ये सुरंग? कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सारी बातें क्लियर इससे रिलेटेड? ठीक है, चल। Which city hosted the 5th BIMSTEC नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीटिंग? हाल ही में बिम्स्टेक सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक की मेजबानी किस शहर में की गई है? देखो, ये सुरक्षा सलाहकारों की जो मीटिंग कहां हुई है वो बात हम बाद में जानेंगे। उससे पहले हम ये बात जान लेते हैं कि आखिरकार ये बिम्स्टेक होता क्या है। बिम्स्टेक क्या है? जल्दी जल्दी बताओ, क्या है? क्या ये बे ऑफ बंगाल? क्या ये एक संगठन है जिसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन? ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और इसके हेडक्वार्टर्स कहां है? हेडक्वार्टर्स है इसके ढाका, बांग्लादेश में। अब बात करते हैं कि ये जो संगठन है इसकी 5वीं बैठक हुई है सुरक्षा सलाहकारों की। कहां पर हुई? ये हुई हमारे प्यारे भारत में, और भारत में भी कहां? हमारी राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, जहां आज 20 जुलाई को प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का, है ना। सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद जो प्रोटेस्ट है उसने और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लिया है, और जो लेना भी चाहिए था। खैर, अगला प्रश्न, विच कंट्री इज होस्टिंग द मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2026? ये जो पिच ब्लैक एक्सरसाइज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कहां पर हुई। अच्छा, कहां पर हुई के साथ साथ आपको एक बात बता दिया गया कि ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि कई सारे देशों के बीच में होती है। कितने देशों के बीच में? 19 नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। कहां हुई है? कहां हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 7 अगस्त तक ये एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज रहती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इन विच रीजन इज इंडियाज लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड ऑर्गेनाइज्ड फ्लोरिकल्चर पार्क बीइंग डेवलप्ड? तो भारत का सबसे
सबसे उच्च ऊंचाई वाला संगठित फ्लोरिकल्चर पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? फ्लोरिकल्चर यानी कि जैसे हॉर्टिकल्चर होता है ऐसे फ्लोरिकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? फूलों की खेती की जाती है ना। तो ये जो पार्क होगा ये सबसे ऊंचाई वाला होगा, सबसे हाई एल्टीट्यूड पर ये पार्क है। कहां पर बनेगा? लेह लद्दाख में बनेगा। लेह लद्दाख में भी कहां बनेगा? चोगलम सर लद्दाख में बनेगा। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द कौशल सेतु एंड कौशल सारथी पोर्टल? तो ये कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। इसमें कौशल सारथी में क्या किया जाएगा कि भाई जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो यूथ को से कनेक्ट किया जाएगा। और कौशल सेतु में क्या होगा कि भाई जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जो पार्टनर्स है, ट्रेनिंग पार्टनर्स है, उनको लाइसेंस वगैरह के लिए उनको जो कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सब डिजिटल कर दी जाएगी। ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच एवरीवन क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, नए वाले चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसी के साथ मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।